हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माय मिस्टेक पार्ट 31। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। इस वक्त तायोंग हॉस्पिटल के रिसेप्शन हॉल में खड़ा रहकर जंकुक का वेट कर रहा था और अपने बेली पर हाथ रखकर अपने अनबॉर्न बेबी से बात करते हुए कहता है, थैंक यू सो मच बेबी, हमारे लाइफ में आने के लिए। मुझे तो अभी तक ये यकीन नहीं हो रहा है कि तुम सच में हमारी दोनों के लाइफ में इतनी सारी खुशियाँ लेकर आए हो। मैं और अप्पा तुम्हारा बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखेंगे और तुम्हें ढेर सारा प्यार करेंगे। मैंने आज तक तुम्हारे अप्पा को इतना खुश नहीं देखा जितना आज देखा है। तुम्हारे आने की खुशी में तो वो इतने ज़्यादा पागल हो गए हैं कि कब से मुझे समझाए जा रहे हैं कि मैं आज के बाद किसी भी काम को हाथ मत लगाऊं। मैं कितना ज़्यादा लकी हूँ जो मुझे तुम्हारे फादर जैसे हस्बैंड मिले और तुम्हें इतने प्यारे अप्पा। तुम्हारे फादर सच में बहुत प्यारे हैं। एक बार जब तुम मेरे बेली से बाहर निकल कर आ जाओगे तब देखना, वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है। ये बात कहने के बाद तायंग हंसने लगता है। तभी वहाँ पर दो नर्स आ जाती है और तायंग को देखकर अपनी लो वॉइस में कहती है, अरे ये तो वही लड़का है ना जिसे किंग 5 महीने पहले अपने हॉस्पिटल में लेकर आए थे। तो दूसरी नर्स उस नर्स से कहती है, हाँ, इसका तो मिसकैरेज हो चुका था और ये उस टाइम पर बहुत बुरी कंडीशन में था और किंग ने हम सबको साफ साफ इसे बताने से मना किया था कि इसका मिसकैरेज हो चुका है। बेचारा लड़का, इसे तो पता भी नहीं है कि इसका बेबी मर चुका है। पता नहीं किंग ने इस पर इतना सारा जुल्म क्यों किया। तायोंग उन दोनों नर्स की बातें साफ साफ सुन सकता था। तायोंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो दोनों कह क्या रही है। बस तायोंग उनके और भी पास जाकर सारी बातें क्लियरली सुनने लगता है। फिर उनमें से एक नर्स कहती है, हाँ, ये 2 वीक का प्रेग्नेंट था जब उसका मिसकैरेज हो गया था, ज़्यादा सेक्सुअल अटेंशन होने की वजह से, और किंग ने ही ये सब कुछ किया था और उन्होंने डॉक्टर और हम सबको वार्निंग दी थी कि हम इसे कुछ भी ना बताएं। उन मेट्स की ऐसी बातें सुनकर तांग पूरी तरीके से शॉक हो जाता है क्योंकि तांग 3 महीने पहले इस हॉस्पिटल में आ चुका है और इस हॉस्पिटल से निकलने के बाद तांग को हमेशा कुछ न कुछ अजीब लगता रहता है। फिर वो मेट्स कहती है, चलो चलो, अगर इसने हमारी बातें सुन ली तो किंग हमें जान से मार डालेंगे। वो दोनों नर्स वहाँ से जाने ही वाली थी कि तभी तायोंग उनके पास आकर अपनी कोल्ड टोन में कहता है, रुको, तुम दोनों क्या बात कर रही हो? मुझे भी कहो, किसका मिसकैरेज हो गया था और किसने तुम्हें क्या बताने से मना किया है? तायोंग की वॉइस सुनकर वो दोनों नर्स काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और टर्न अराउंड होकर तायोंग की तरफ देखते हुए कहती है, नहीं नहीं, हम कुछ बात नहीं कर रहे थे, हम दोनों तो ऐसे ही बातें कर रहे थे। हमें माफ़ कर दीजिए अगर हमने आपको डिस्टर्ब किया हो। ये कहने के बाद वो नर्स वहाँ से फिर से जाने लगती है, लेकिन इस बार तायंग थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए उन दोनों से कहता है, रुक जाओ और मुझे सच सच बताओ, आखिरकार मेरे साथ हुआ क्या था और किंग ने तुम्हें क्या बताने से मना किया है। तायंग को काफ़ी ज़्यादा डर भी लग रहा था कि वह आखिरकार वो दोनों नर्स क्या कहना चाहती है। तायंग को पहली बात तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। इस वक्त तांग के हार्ट में काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था। पता नहीं वो दोनों नर्स तांग को क्या बताएगी। इसका दर्द तांग अच्छी तरीके से फील कर सकता था। फिर उन दोनों नर्स में से एक नर्स तांग के पास डरते हुए आती है और अपने दोनों हैंड को तांग के सामने जोड़कर कहती है, प्लीज़ सर, हमें माफ़ कर दीजिए, लेकिन हम आपको नहीं बता सकते। अगर हमने वो बात आपको बता दी तो किंग हमारी जान ले लेंगे। किंग की बात सुनकर तांग की आंखें वाइडन हो जाती है क्योंकि तांग को अच्छी तरह पता है कि किंग सिर्फ जंकुक है और
पता नहीं जंगकुक ने कौन सी बात तायंग से छुपा कर रखी है। उस नर्स की ये बात सुनकर तायंग अपनी कोल्ड ट्यून में उनसे कहता है, नहीं, कुछ नहीं होगा। मैं किंग को नहीं बताऊंगा कि तुम दोनों ने मुझसे ये बात शेयर की है। अगर तुमने मुझे वो सीक्रेट नहीं बताया तो याद रखना मैं कौन हूँ और तुम्हारा हाल क्या होगा। तायंग की ये बात सुनकर वो नर्स काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि उन दोनों को भी पता है कि अब तायंग जंगकुक का हस्बैंड है। वो नर्स काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में फंस गई थी। इसलिए एक नर्स तायंग के पास आकर कहती है, ठीक है सर, हम आपको बता देते हैं, लेकिन आप प्लीज़ किंग को मत बताना। तायंग अपने हैवी हार्ट के साथ उन दोनों नर्स की बातें सुनने लगता है। तभी वो नर्स तायंग को अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच बताती है। नर्स कहती है, सर, जब 3 महीने पहले किंग आपको इस हॉस्पिटल में लेकर आए थे तब आप 2 वीक के प्रेग्नेंट थे। प्रेगनेंसी की बात सुनकर तायंग का पूरा वर्ल्ड स्टॉप हो जाता है। तायंग को अभी भी उन दोनों की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। फिर भी तायंग अपने बेली को टाइटली होल्ड कर कर उनकी बातें सुनने लगता है। फिर वो नर्स तायंग से कहती है, और आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा सेक्सुअल इंटरेक्शन होने की वजह से आपके बेबी का मिसकैरेज हो गया था। मिसकैरेज वाली बात सुनकर तायंग पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। तायंग को देखकर ऐसा लग रहा था कि तायंग की पूरी दुनिया बस एक झटके में ख़त्म हो चुकी हो। तायंग की आंखों से आंसू निकलने लगे थे। तायंग को उन 2 नर्स की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि आखिरकार कैसे जंगकुक ने इतनी बड़ी बात उससे छुपाई। तायंग अपनी क्रैक वॉइस में उन दोनों से कहता है, नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। जंगकुक कभी भी मुझसे इतनी बड़ी बात नहीं छुपाएगा, वो भी स्पेशली बेबी को लेकर। मैं मानता हूँ पहले हम दोनों के बीच में बहुत कुछ हुआ है, लेकिन वो कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। तायंग की बात सुनकर उनमें से एक नर्स तायंग की रिपोर्ट को तायंग के हाथ में ला कर देती है और तायंग से कहती है, सर, यह आपकी 3 महीने वाली पुरानी फ़ाइल है, आप इसमें चेक कर सकती है। इसमें आपके साफ साफ मिसकैरेज वाली बात लिखी है। तायंग फ़ाइल को देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और अपनी शेकिंग हाथों से फ़ाइल को हाथ में लेकर पढ़ने लगता है। तायंग जैसे ही एक एक पेज फाइल का मोड़ रहा था, तायंग के हार्ट बीट और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तायंग की पूरी बॉडी कँपकँपाने लगती है और आंसू और भी ज़्यादा तायंग के आँखों से निकलने लगते हैं। फाइल पूरी तरीके से पढ़ने के बाद तायंग के हाथों से वो फाइल नीचे गिर जाती है और तायंग अपने माउथ को होल्ड कर कर रोने लगता है। तभी वो मेड्स नीचे से गिरी हुई फाइल उठाती है और तायंग से कहती है, सर, हमने आपको सच बता दिया है, लेकिन प्लीज़ आप ये बात किंग को मत बताना, वरना वो हमारी जान ले लेंगे। ये कहने के बाद वो दोनों मेड्स वहाँ से चली जाती है। तायंग को अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि उसके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है। उसने अपना फर्स्ट बेबी खो दिया है और ये बात जंगकुक ने आज तक उससे छुपा के रखी। रोते हुए तायंग ये कहता है, क्या मैंने अपना फर्स्ट बेबी खो दिया है? क्या ये मेरा फर्स्ट बेबी नहीं है? और क्या जंगकुक ने सच में मुझसे इतनी बड़ी बात छुपा कर रखी? इस वक्त तायंग के मन में काफ़ी ज़्यादा सवाल चल रहे थे, जिसका जवाब सिर्फ़ और सिर्फ जंगकुक के पास था। तायंग काफ़ी ज़्यादा हर्ट भी था और काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी था जंगकुक पर, लेकिन उसे इस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह आखिरकार करे क्या। और तायंग हॉस्पिटल में हंगामा भी नहीं करना चाहता था। तभी जंगकुक अपनी बनी स्माइल के साथ तायंग के पास बड़े ही एक्साइटिंगली आकर तायंग का हैंड होल्ड कर कर अपनी बनी स्माइल के साथ तायंग से कहता है, बेबी, अब घर चलो। डॉक्टर ने कहा है ना, तुम्हें रेस्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है और हम बाकी की बातें घर पर जाकर करेंगे। मैंने तुम्हारी मेडिसिन्स ले ली है और ये बात याद रखना कि तुम इसे टाइम पर ले लो। जंगकुक तायंग से ढेर सारी बातें किए जा रहा था, लेकिन तायंग स्टिल
फ्लोर की तरफ देखकर अपने कोल्ड फेस के साथ जंगकुक की हर बात को इग्नोर कर रहा था और जंगकुक की एक एक बात तायोंग के दिल में पत्थर की तरह चुभ रही थी। तायोंग का ये बिहेवियर देखकर जंगकुक को थोड़ा सा अजीब फील होता है, लेकिन डॉक्टर ने जंगकुक से पहले ही कहा था कि प्रेगनेंसी में काफ़ी ज़्यादा मूड स्विंग होता है, इसलिए जंगकुक तायोंग की हालत पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है और तायोंग का हैंड पुल कर कर उसे कार में लाकर बड़े ही जेंटली बैठा देता है। कार में आकर सबसे पहले जंगकुक तायोंग की सीट बेल्ट लगाता है और फिर अपनी। जंगकुक बड़े केयर के साथ जंगकुक बड़े ही ध्यान से कार ड्राइव करना शुरू कर देता है। पूरे रास्ते जंगकुक तायोंग का हैंड होल्ड कर कर उसे ढेर सारी बातें किए जा रहा था, लेकिन तायोंग सिर्फ विंडो के बाहर देखकर अपनी टीयरी आइज के साथ वो सारी बातें सोच रहा था जो उन दो नर्स ने तायोंग से कही थी। तायोंग का ऐसा बिहेवियर देखकर जंगकुक थोड़ा सा अजीब तो महसूस कर लेता है, लेकिन डॉक्टर की बात याद कर कर वो सारी बातें भूल जाता है और फिर से ड्राइविंग पर फोकस करना शुरू कर देता है। कुछ देर बाद जंगकुक और तायोंग जियोन मैंशन पहुंच जाते हैं। जंगकुक तायोंग का हैंड होल्ड कर कर उसे लिविंग रूम में लेकर आता है और तायोंग को चेयर पर बिठाकर कहता है, तेई तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ और फिर तुम्हें डिनर भी करना है ना। तायोंग से ये बात कहकर जंगकुक तायोंग के फोरहेड की एक प्यारी सी किस करता है और बस टर्न अराउंड होकर किचन में जाने ही वाला था कि तभी तायोंग जंगकुक का हैंड होल्ड कर देता है। तायोंग जैसे ही जंगकुक का हैंड होल्ड करता है, जंगकुक इमीडिएटली तायोंग के तरफ टर्न होकर अपनी स्वीट ट्यून में कहता है, कहो लव, क्या तुम्हें कुछ चाहिए। फिर तायोंग चेयर से उठकर अपनी कोल्ड वॉइस में जंगकुक से कहता है, जंगकुक मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, वो भी इसी वक्त। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक बड़े ही प्यार से अपना हैंड तायोंग के चीक पर रखते हुए कहता है, बोलो तुम्हें क्या पूछना है लव, मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा, पर अभी नहीं, क्योंकि अभी तुम्हें डिनर करना है और हमारा बेबी भी भूखा होगा ना। ये बात कहकर जंगकुक वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी तायोंग ज़ोर से चिल्लाकर कहता है, नहीं, मुझे अभी तुमसे बात करनी है। तायोंग का ऐसा बिहेवियर देखकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन बड़े ही कामली तायोंग से कहता है, ठीक है बोलो, मुझे पता है कि तुम्हारा मूड स्विंग हो रहा है और तुम मुझे छोड़ोगे नहीं। ये बात कहकर जंगकुक हंसने लगता है। फिर तायोंग एक डीप ब्रीथ लेते हुए जंगकुक से कहता है, जंगकुक मुझे सच सच बताना, क्या ये हमारा फर्स्ट बेबी है। फर्स्ट बेबी की बात जैसे ही तायोंग करता है, जंगकुक का पूरा वर्ल्ड स्टॉप हो जाता है। जंगकुक के स्माइल भी ड्रॉप हो जाती है। इस वक्त जंगकुक काफ़ी ज़्यादा घबराने लगा था और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो तायोंग से क्या कहे। जंगकुक को इस तरीके से देखकर तायोंग और भी ज़्यादा डर जाता है। जंगकुक घबराते हुए तायोंग से कहता है, तेई ये तुम क्या मजाक कर रहे हो, चलो चुपचाप बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। ये बात कहकर जंगकुक वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी तायोंग जंगकुक को अपने पास पुल करता है और तायोंग जंगकुक का कॉलर टाइटली होल्ड कर कर कहता है, नहीं, मुझे सच जानना है, मुझे मेरे सवाल का जवाब दो, क्या ये हमारा फर्स्ट बेबी है, क्या मेरा मिसकैरेज हुआ था, मुझे हर एक बात सच सच जाननी है जंगकुक, तुम मुझसे और छुपा कर नहीं रख सकते, बोलो क्या ये तुम्हारा फर्स्ट बेबी है। तुमको मेरी कसम, अगर तुमने मुझसे एक और झूठ बोला तो मैं यहीं का यहीं मर जाऊंगा। तायोंग की ऐसी बातें सुनकर जंगकुक अपना हैंड इमीडिएटली तायोंग के माउथ पर रखते हुए कहता है, चुप, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, इस वक्त तुम प्रेग्नेंट हो और तुम्हें ऐसी बातें करना बिल्कुल भी तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन जंगकुक के इतना कहने के बाद भी तायोंग अपनी कूल ट्यून में जंगकुक से कहता है, जस्ट टेल मी जंगकुक, इट इज़ योर आवर फर्स्ट बेबी और नॉट। मैं तुमसे अभी भी सच की उम्मीद करता हूँ।
तायंग की ऐसी बात सुनने के बाद जंगकुक अपना हेड नीचे करता है और जंगकुक की आंखों से आंसू गिरना ड्रॉप हो जाते हैं। जंगकुक को इस तरीके से रोता हुआ देखकर तायंग की हार्ट बीट बिल्कुल भी स्टॉप हो जाती है। तायंग को बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि जंगकुक ने इतनी बड़ी बात उससे छुपा कर रखी, लेकिन तायंग अभी भी जंगकुक के मुंह से ही सुनना चाहता था कि आखिरकार उसके फर्स्ट बॉर्न बेबी के साथ क्या हुआ था। तायंग चिल्लाते हुए जंगकुक से कहता है, जंगकुक चुप मत रहो, मुझे प्लीज़ बताओ आखिरकार मेरे साथ हुआ क्या है। क्या सच में हमारे फर्स्ट बेबी का मिसकैरेज हो चुका है? ये क्वेश्चन अंदर ही अंदर मुझे खाया जा रहा है। जब तक मुझे मेरे सवालों का जवाब नहीं मिलेगा मैं इसी तरीके से बेचैन रहूँगा। प्लीज़ जंगकुक टेल मी व्हाट इज़ हैपन टू अवर फर्स्ट बेबी। क्या मैं सच में प्रेग्नेंट था और क्या हमारा फर्स्ट बेबी का सच में मिसकैरेज हो चुका है? जंगकुक और ये पेन अपने अंदर बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जंगकुक के भी बर्दाश्त की एक लिमिट थी जो आज पूरी तरीके से टूट चुकी थी। जंगकुक अपना हेड नीचे कर तायंग से अपनी हॉट वॉइस में कहता है, हाँ इट इज़ नॉट आवर फर्स्ट बेबी। हमारा फर्स्ट बेबी बहुत पहले मर चुका है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग की पूरी दुनिया जैसे थम जाती है। तायंग को अभी भी अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि आखिरकार जंगकुक ने उससे कहा क्या है। तायंग जंगकुक की कॉलर छोड़कर स्टेप बैक कर लेता है और अपनी टीयरी आइज़ के साथ जंगकुक की तरफ देखने लगता है। जंगकुक अपने अंदर का और दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाता है और ज़ोर से चिल्लाकर कहता है, हाँ इट इज़ नॉट आवर फर्स्ट बेबी। हमारे फर्स्ट बेबी इस दुनिया में नहीं रहा और उसे मैंने ही मारा है। ये सारी मेरी गलती है। इट इज़ ऑल माई मिस्टेक। ये सब कुछ मैंने ही किया है। आज मेरी वजह से हमारा बेबी इस दुनिया में नहीं है। मैं ये पेन और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये पेन मेरे बर्दाश्त के बाहर निकल चुका है। हाँ, मैंने भी हमारे बेबी की जान ली है। वो मैं ही हूँ जिसने अपने ही बेबी को अपने ही हाथों से मार दिया और ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक है। ये कहने के बाद जंगकुक की डाउन होकर बहुत ज़्यादा रोने लगता है और तायंग बस एक लाइफलेस बॉडी की तरह जंगकुक को दिख रहा था। तायंग को अभी भी अपने कानों पर भरोसा नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसके साथ हुआ क्या है। तायंग अपने बेली को टाइटली होल्ड कर बस जंगकुक की हालत की तरफ देख रहा था, जो बिल्कुल एक बच्चे की तरह रोए जा रहा था और अपने आप को कोस रहा था। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो फिर लव यू गाइस, बाय, टेक केयर, पढ़ाई एप्पल फॉर यू।